अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो ई कॉमर्स सीरीज़ की वीडियो है और इसके अंदर हम प्रोडक्ट टाइप्स डिस्कस कर रहे थे उसमें से आज एक और प्रोडक्ट टाइप को डिस्कस करेंगे और वो है कंज्यूमेबल आइटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली कंज्यूमेबल आइटम्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं और एक वो होते हैं जो कि ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई ऑयल बेच रहे हैं, आप कोई टैबलेट्स बेच रहे हैं, आप इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं जो कि एक लिमिटेड टाइम के बाद जब बंदा उनको कंज्यूम करेगा तो वो ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी टाइप जो है वो ये है कि वो कंज्यूम होती है डेली बेसिस के अंदर, लेकिन वो उसको बंदा बार बार ख़रीदता रहता है बट वो ख़त्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल कपड़े हो गए, शर्ट्स हो गई, शूज़ हो गए, बेल्ट्स हो गई, ये जितनी भी चीज़ें ड्रेसिंग वगैरह की चीज़ें हो गई या घर में भी बहुत सारी चीज़ें, बेड शीट्स हो गई, इस टाइप की चीज़ें ये कंज्यूम तो होती हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स में आती हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती हैं। इनको जो है वो बंदा बार बार आपसे ऑर्डर करेगा। लाइक अगर उसको एक बेडशीट आपकी पसंद आई, आपने एक बेडशीट का स्टोर खोला और उसमें आपने मटेरियल अच्छा दिया, चीज़ें अच्छी दी, उसको पसंद आई, वो आपसे बार बार ऑर्डर करेगा। तो ये होता है कंज्यूमेबल आइटम्स और इसकी जो टाइप्स हैं उनको हम आज अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो कंज्यूमेबल आइटम जो है सबसे बड़ा उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि भाई वो बार बार बिकती है। लाइक अगर आप बियर्ड ऑयल बेच रहे हैं, अब बियर्ड ऑयल क्या है कि वो एक दफ़ा बंदे ने लगा लिया और उसको पसंद आ गया, अब वो आपका पक्का कस्टमर बन गया, वो सालों आपसे ख़रीदता रहेगा, वो बार बार रिपीटेटिव ऑर्डर करता रहेगा, बार बार उसको बाय करेगा, बार बार उस चीज़ को यूज़ करेगा। लेट से डायबिटीज़ की कोई दवा है, अगर वो वाकई काम करती है तो लोग उसको बार बार बाय करेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए मेडिसिन आती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंज्यूमेबल आइटम के अंदर जो कि कंटिन्यू बिकती रहती हैं और वो आपको बहुत अच्छी सेल दे करके जाती हैं। कंज्यूमेबल आइटम का सबसे बड़ा जो नुकसान है उसमें ये कि इसकी प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है, इतना आसानी से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लेने आते हो तो कंज्यूमेबल आइटम के प्रॉफिट एंड लॉस में जाने पे डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट। अगर वो प्रोडक्ट वाकई लोगों को फ़ायदा करती है, अगर वो प्रोडक्ट वाकई ऐसी है कि जो लोग यूज़ करें और उनको बेनिफिट मिल रहा है और वो उसके ज़रिए से सेहतमंद हो रहे हैं, अगर वो किसी बीमारी की दवा है, अगर जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए खाने से लेट से आप क्रीम, ब्यूटी क्रीम है, अब अगर ब्यूटी क्रीम वाकई में वो जो ख़वातीन रंग गोरा करने के लिए ले रही हैं, अगर उनका रंग वाकई गोरा हो रहा है तो वो एक कंज्यूमेबल आइटम आपका ऐसा है जो कि बार बार बिकता रहेगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट जो कह रही है वो नहीं कर रही है, फिर आपको उससे रिकरिंग कस्टमर, आपको जो है रिपीटेटिव कस्टमर्स वहाँ से नहीं मिलने वाले। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर के आते हो जो कि मार्केट के अंदर जो गैप है उसको फुलफिल कर देती है, इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ों की गैप है। लाइक फॉर एग्जांपल हर्बल प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा स्कोप है कि अगर आप हर्बल प्रोडक्ट लेकर के आते हो जो कि कंज्यूमेबल आइटम में आती है अगेन, और वो वाकई फ़ायदा करेगी तो लोग उसको बहुत ज़्यादा तादाद में बाय करेंगे। और इसी तरह से इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखो बियर्ड ऑयल कंटिन्यू बिकता रहता है, तो बियर्ड ऑयल ऐसी चीज़ जो मर्दों के लिए ज़रूरत है, ब्यूटी क्रीम्स जो है वो ख़वातीन की ज़रूरत है, एक्ने रिमूवल हो गया वो ख़वातीन की ज़रूरत है। इस टाइप के बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि डेली बेसिस पे लोगों को ज़रूरत है और वो बिकते हैं। अब इसके अंदर आपको जो है वो गैप देखना है और गैप को फुलफ़िल करना है और उससे आपको पैसे कमाने। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। और नुकसान ये कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, अगर प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं है तो हो सकता है फिर आपकी सेल जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म अरसे में नहीं जा सके। दूसरी चीज़ ये, कंज्यूमेबल आइटम्स में अगर आप बहुत बड़ा ब्रांड नहीं हो, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आज मैं कोई स्टोर खोलता हूँ और मैं उसमें कोई हेयर ऑयल बेचना शुरू कर देता हूँ जो कि हेयर फॉल से रोकता है, तो मैं उसकी प्राइस स्ट्रक्चर को बहुत हाई लेके नहीं जा सकता क्योंकि ये डे टू डे यूज़ होने वाली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इनके अंदर मार्जिन आपको बहुत बड़ा मार्जिन नहीं मिलेगा अनलेस आपको ब्रांड बना लो। यानी कि अगर कोई ऐसा ब्रांड बन जाता है जिसके अंदर के वाकई लोगों को फ़ायदा हो रहा है और वो माउथ ऑफ वर्ड्स मार्केटिंग से भी चीज़ चल रही है, एडवर्टाइजिंग से भी चीज़ चल रही है, तो क्या है कि अगर आपको वो चीज़ 400-500 रुपये की पड़ी तो आप उसको 2000 तक में सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ब्रांड नहीं बना हुआ, आप कोई ऐसी जनरल चीज़ बेच रहे हो जो कि लो क्वालिटी आइटम है, लो टिकट आइटम है, तो वो अगर आप 400-500 की खरीद रहे हो, आप उसको कोई 2000-3000 रुपये में ले आके नहीं बेच सकते। तो इसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि अगर आप
कि प्रोडक्ट अप टू द मार्क है, अगर क्वालिटी अप टू द मार्क है, जब कहीं जा करके आप उस पर काम कर सकोगे। अगर वो उस लेवल पे नहीं आ रही है, अगर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं जा रही है, तो फिर आपको उसकी प्राइसिंग कम करना पड़ेगी। अब जब आप प्राइसिंग कम करोगे तो उसके अंदर जब आप रिटर्न रेट निकालोगे, जब आप उसके अंदर जो है वो डिलीवरी की कॉस्ट निकालोगे, जब आप अपनी कॉस्ट निकालोगे उसको बाय करने की, उसको पैक करने की, उसको जो है वो डिलीवरी तक देने की, फिर रिटर्न जो आते हैं उनके लॉसेस निकालोगे और बहुत सारी चीज़ें निकालोगे, तो हो सकता है आप उसके अंदर प्रॉफिट में आना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये चीज़ है कि अगर आप कंज्यूमेबल आइटम पे जाना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छे तरीके से चलता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, दाढ़ी मूंछ एक ब्रांड मैंने देखा, वो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। हेयर ऑयल के कुछ ब्रांड्स हैं जो हेयर फॉल के लिए जो है वो हेयर ऑयल बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी टाइम के अंदर जो है वो ऑडियंस के अंदर अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हो। अगर आपके ट्रस्ट बिल्ड हो गया, अगर आपको ऑडियंस को आपकी चीज़ पसंद आ गई, फिर आपको जो है वो तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता और फिर जो है वो आप कंज्यूमेबल आइटम में बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो। कंज्यूमेबल आइटम की जो दूसरी टाइप हमने डिस्कस की, उसका जो नेचर है वो बिल्कुल फर्स्ट टाइप से बिल्कुल अलग है। दूसरी टाइप जो है वो कंज्यूमेबल गुड्स है, लाइक जिसके अंदर आपके बेडशीट्स हो गई, पैंट्स हो गए, शर्ट्स हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो कि कंज्यूम होती हैं डेली बेसिस पे, लोग शर्ट्स पहनते हैं लोग, और इनके भी रिपीटेटिव ऑर्डर्स होते हैं। लाइक अगर आपने एक शर्ट बेची है और वो किसी को पसंद आ गई तो वो आपसे बार बार ऑर्डर करेगा। अगर आपकी भेजी हुई बेडशीट पसंद आई, लोग आपसे बाय करेंगे दोबारा। आपके टॉवल पसंद आए, लोग हर जब भी टॉवल बाय करेंगे तो वो आपके थ्रू बाय करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। इनके अंदर भी अगेन ब्रांड बनाने की ज़रूरत होती है। अगर आपने जो है वो इस चीज़ का ब्रांड बना लिया तो आप जो है वो इस पर काफ़ी काम अच्छा कर सकते हो। और इसके अंदर मैं आपको थोड़े से आइडियाज़ दूं जो कि आजकल मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लाइक लेफ्ट ओवर हो गया। अब लेफ्ट ओवर क्या है कि बाहर के जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी कंपनीज, लाइक मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, exportleftover.com। यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा परचेजिंग करता रहता हूँ और इवन ये कि महीने के 4 से 5 हज़ार रुपये की मेरी जो परचेजिंग है वो यहाँ से होती ही होती है। तो क्या है कि लेफ़्ट ओवर माल होता है, सस्ता होता है, अच्छा होता है। अगर मैं वही कंपैरेटिवली शर्ट वगैरह लेने जाऊँ तो मैं जिन स्टोर से ख़रीदता हूँ, अगर वहाँ पे वो चीज़ एक लेट से एक चीज़ है जो 4 से 5 हज़ार रुपये की है और वही चीज़ मुझे एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर से 1500 से 2000 रुपये में मिल रही है, इतने बड़े डिफरेंस के साथ, तो क्वालिटी भी वही है, चीज़ भी वही है, बाज़ औक़ात बल्कि एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर की चीज़ अच्छी होती है। अब मैं उनका कंप्लीट बायर हूँ। अब मैं उनको जो है वो मुझे ट्रस्ट है उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैं उनसे बाय करता हूँ और मेरी लॉयल्टी उनके साथ है। तो यही चीज़ है कि अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर का माल है, अगर कोई आप ऐसी फैक्ट्रीज़ को जानते हो, लाहौर में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, डेनिम की, कराची के अंदर हैं इस तरह की फैक्ट्रीज़। अगर आपने जो है वो इस तरह की कंपनीज़ के साथ एक लाइन बना ली है, अगर आपको वहाँ से माल मिल सकता है, अगर आप उसको सेल कर सकते हो, तो ये काम भी बहुत चलने वाला है। कंज्यूमेबल आइटम के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सेल है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट है और आप इसको जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे ले आ सकते हो। आप इवन ये कि इसमें से बहुत अच्छा पैसा निकाल सकते हो। तो ये एक बेसिक सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कंज्यूमेबल आइटम्स को जो है वो डिस्कस किया है। अब आपने ये करना है कि आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में मुझे आइडियाज़ बताएं कि आपके जहन में क्या आइडिया आ रहा है और क्या आप कंज्यूमेबल आइटम पे काम करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। अगर करना चाहेंगे तो कौन सी प्रोडक्ट आपके जहन में आ रही है, तो इसको जो है वो आप मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप में कोई इंटरेस्ट है आपको इस काम के अंदर। क्या आप जो मुझसे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि यार लोकल ई कॉमर्स शुरू कर, तो लोकल ई कॉमर्स की पूरी सीरीज़ अब स्टार्ट है, अब आपके सामने वीडियोस आ रही हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि आपका क्या फीडबैक है, आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही है, आप किस टाइप की जो अब तक की हम तीसरी प्रोडक्ट को डिस्कस करें तो क्या आप इसके ऊपर काम करोगे, नहीं करोगे। तो ये तमाम चीज़ें आप मुझे फीडबैक सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आगे आने वाली वीडियोज़ में जो हमारे पास बाकी की 3 टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी और आपको मज़ा आ रहा होगा देखने के अंदर। तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।